धन्यवाद हमारे कलाकार महोदय का। सुंदर नाट्य कला और जादू के माध्यम से जो इन्होंने गांव में ग्रामवासियों को शिक्षा प्रदान की है, बेहतर सराहनीय है। हमें आप सबको इस शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। जो प्राकृतिक खेती हमें करना क्यों आवश्यक है, उन्होंने कि जो बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं वो रासायनिक खेती की बदौलत है। हमें अपने खेती में धीरे धीरे रासायनिक DAP और रासायनिक दवाइयों का प्रयोग कम से कम करना है और प्राकृतिक खेती को अपनाना है। प्राकृतिक खेती का मतलब ये है कि हमें जो गाय गोबर की खाद है उसको डालना है खेतों में, पुराने जमाने के जैसा, और देसी खाद के खेत से हमें फसल तैयार करना है। रासायनिक खाद और रासायनिक दवाइयों का प्रयोग नहीं करना है। और जो रासायनिक दवाइयाँ कीटनाशक के लिए प्रयोग की जाती है उसके लिए भी प्राकृतिक खेती के ये जो ट्रेनिंग है अरुणोदय संस्थान वाले ये समय समय पर प्रशिक्षण करवाते हैं कि कैसे कीटनाशक दवाइयों को प्राकृतिक उपचारों के माध्यम से रोका जा सकता है। जैसे माहू लगती है तो ये पीली पट्टी लगा देते हैं खेतों में, तो पूरी माहू उसमें चिपक जाती है। और जो रासायनिक खाद की जगह है ये गोबर से गौमूत्र और गोबर के द्वारा खाद बनाते हैं और गोबर रसायन से ये तैयार करवाते हैं। इससे हमें जहाँ बीमारियां कम होगी, बेहतर लाभ होगा, हमारी भूमि भी सुरक्षित होगी, मृदा भी सुरक्षित होगी और पर्यावरण भी सुरक्षित होगा और जल भी सुरक्षित होगा। ये तीनों चीजें हमें सुरक्षित करने की आवश्यकता है। और जैसा कि हमारे जादूगर महोदय ने बताया कि हमें शिक्षा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इन्होंने बहुत संक्षिप्त बात कह दी कि हम लोग गांव में बच्चे को पढ़ाने पर ध्यान नहीं देते, लेकिन 10 रुपए की पुड़िया गांजा की और मुफ्त खेलने की और दारू हमें जो लत पड़ी है उस पे बिना इस परवाह के कि हमारे परिवार पर हमारे बच्चों को पड़ता है, हम अपनी आदत को आगे चलाए चले जाते हैं। जबकि नियम ये होना चाहिए, इंसान की समझदारी ये होना चाहिए कि उसका बच्चा जानने समझने लायक हो गया तो हमें उस आदत को भले यदि मजबूरी में एक साथ छोड़ नहीं पा रहे तो छिप के करके बच्चे से दूर रहना चाहिए उसका दुष्प्रभाव। क्योंकि बच्चे जो देखते हैं जो सुनते हैं उस पर अमल करते हैं। इसलिए यदि हमें बेहतर भविष्य सोचना है कि हमारे बच्चे अच्छी जगह जाएं तो हमें निश्चित उनसे दूर रह करके अपनी आदतों को छुड़ाना और कोशिश करें तो उनको छोड़ना है। आज हम हमारा बच्चा पढ़ने के लिए, किताबों के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी कोचिंग के लिए तरसता है और हम एक क्वार्टर दारू के लिए पैसे कहाँ से आ जाते हैं। हम दुहाई देते हैं कि हम गरीब हैं, कोचिंग नहीं करवा सकते, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला सकते। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि दारू पीने के लिए, नशा करने के लिए, मुंगली खेलने के लिए पैसे कहाँ से आ जाते हैं। इसलिए व्यक्ति की सोच व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास करती है, व्यक्ति की सोच व्यक्ति की अमीरी और गरीबी का विकास करती है। इसलिए हमें अपनी सोच पर परिवर्तन करना पड़ेगा और अपने बच्चों और भविष्य और अपने ग्राम के विकास के लिए सोचना पड़ेगा। यदि हमारा विकास होगा, हमारे बच्चों का विकास होगा, हमारे समाज का विकास होगा, हमारे गांव का विकास होगा तो हमारे देश का विकास होगा। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि इस वर्ष से जो खरीफ की फसल, रबी की फसल आ रही है उसमें हम अपने खेतों पर प्राकृतिक खेती का प्रयोग शुरू करेंगे। जो भी दिक्कत होगी हम सब मिलकर के उसको इन सभी भाइयों के माध्यम से उसको जानेंगे, समझेंगे और निश्चित ही प्राकृतिक खेती से हमें लाभ होगा, हमें अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। ये हमारा वादा है और मैं स्वयं संकल्प लेता हूँ कि अपनी खेती पर रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करूँगा। धन्यवाद।